नमस्कार, मेरा नाम अमित सलूजा है। मैंने 30 साल मैन्युफैक्चरिंग डिजिटाइज़ेशन के अंदर कॉर्पोरेट्स में काम करा है। पिछले 5 साल में मुझे काफ़ी सारे एमएसएमईज़ के साथ काम करने का मौका मिला है। तो मैंने अलग-अलग स्टेट्स में एमएसएमईज़ के प्रॉब्लम्स को समझा है, उनके प्लांट्स में जाके उनको क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और जो सबसे बड़े जो उनके चैलेंजेस हैं कि स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू हो गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। रॉ मटेरियल इश्यूज़ आ रहे हैं, क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एमएसएमईज़ के लिए हैं, जिनके लिए जो डायरेक्टर्स हैं उनको एवरी डे बेसिकली वो प्रॉब्लम्स के साथ ही लड़ना पड़ता है। और जो एमएसएमईज़ हैं वो इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के एक बड़े लेवल पर अभी सोच नहीं पा रहे, क्योंकि डे टू डे प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी होती हैं और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है। अगर हम देखें कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में अगर हम जहाँ भी जाएँ वहाँ पर और सिर्फ़ ऑटोमेशन ही नहीं, ऑटोमेशन के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं और इनके यूज़ से जो एक मैनेजमेंट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता है और कॉस्ट कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम होती है, वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्कर स्किल्स हैं वो नहीं होते। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी से मिल सकते हैं। लेकिन एमएसएमईज़ में अभी जो सिचुएशन है कि वो ऑटोमेशन तो एक बहुत अच्छे लेवल पर हो गई है। अब हम गुजरात में भी देखें तो अगर हम हर प्लांट में जाएँ तो वहाँ पर मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज़ हैं, जिनसे कि प्रोडक्शन हो रही है, उससे क्वालिटी बेटर हो गई है, मैनुअल काम काफ़ी कम हो गया है। तो ऑटोमेशन तो ये हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का जो एक अडॉप्शन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सॉल्यूशंस प्लांट के अंदर हमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न जो हमने देखा कि एक अवेयरनेस लेवल की एक कमी है, क्योंकि एक प्लांट के अंदर वो टेक्नोलॉजी स्किल्स नहीं होते जिससे समझकर हम सॉल्यूशंस एडॉप्ट कर पाएँ और हम देख पाएँ कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, उससे हमें कितनी कॉस्ट बचेगी। तो ये जो एक एनालिसिस है वो नहीं हो पाता। हम ये नहीं समझ पाते अगर कि हम सॉल्यूशंस लेना है तो वो सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, उसका एक प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो ये जो एक गैप हैं, इन सभी गैप को एड्रेस करने के लिए और एक अवेयरनेस लाने के लिए एएमए ने एक 10 वीक्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाए हैं, जो कि एमएसएमईज़ को कैसे डिजिटली ट्रांसफ़ॉर्म करा जाए, ये उसके ऊपर है। इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे अलग-अलग तरह के सॉल्यूशंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करके हम पूरे मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस हम जो कवर करेंगे, हम ये भी बताएँगे कि कैसे सॉल्यूशंस को कस्टमाइज़ करा जाता है एमएसएमईज़ के हिसाब से और कम टाइम में छोटे लेवल पर डिप्लॉय करें, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी और एक इनिशियल बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो हम अलग-अलग सॉल्यूशंस कवर करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए, आइए, समझिए कि टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा मिल सकता है, कौन-कौन से तरह के सॉल्यूशंस होते हैं और अगर हमें सॉल्यूशंस लगवाने हैं, तो उसकी क्या एक अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं एमएसएमईज़ के डायरेक्टर्स, ओनर्स, ऑपरेशंस हेड्स, प्लांट हेड्स और डिपार्टमेंट हेड से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा लीजिए और हम 10 हफ़्ते तक एक साथ काम करेंगे और उस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आपको डिजिटल चैंपियन बना पाएँ गुजरात के अंदर। थैंक यू एंड वी विल वेट फॉर यू।